नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र शर्मा फिर आपके साथ। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। कल यूट्यूब पे या टिकटॉक पे आपने एक चुटकुला सुना होगा कि जंगल में चुनाव थे, शेर भेड़ों के पास गया और उनसे बोला कि अगर मुझे वोट दोगे तो मैं तुम सबको एक एक कंबल दूंगा। भेड़ें बड़ी खुश हुई, नाचने गाने लगी। तभी एक भेड़ के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कंबल तो देगा पर ये ऊन कहाँ से लाएगा। अब ये सवाल सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। मतलब सरकारें या जो उम्मीदवार आपको मुफ्त सौगातों की घोषणा करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जेब ही काटते हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जिसका जिक्र हमने कल वीडियो में जरा सा किया था, आज सारे अखबारों में वो हेडलाइन के तौर पर छपा है कि चुनावी वादे, जो मुफ्त की सौगातें हैं उसमें जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। भाजपा के एक नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर कर यह अनुरोध किया कि ऐसी घोषणा करने वाले, मुफ्त की सौगात देने का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए, उनका चुनाव चिन्ह भी जब्त हो जाना चाहिए। इस पर काफ़ी बहस हुई। स्वयं प्रधान न्यायाधीश वी रमन्ना भी थे, उसमें एन.वी. रमन्ना भी थे, एस बोपन्ना भी थे, हिमा कोहली भी थी। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो ये तय किया गया कि फिलहाल राजनीतिक दलों को तो नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को नोटिस देकर इसके बारे में कुछ उपाय करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं कि इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। आपको याद दिला दें कि पहले जब सरकार थी सपा की यूपी में, तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे और ये दावा किया था कि करीब 18 लाख लैपटॉप बांटे गए। अब वो लैपटॉप कितने सही हाथों में गए, कितना उनका उपयोग हुआ, ये सबको मालूम है। अब जब से ये फ्री बिजली और या बिजली की यूनिट सस्ती करने की बात हुई है, इसका पता है क्या दुष्परिणाम हो रहा है। यूपी में जो बिजली कंपनियां हैं, लोगों ने उनका बिलों का भुगतान करना रोक दिया है और उनको बिलों का भुगतान ना होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी तो नुकसान किसका होगा? आपका। आपको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से जो किसान हैं जिन्होंने बैंक से कर्जे ले रखे हैं, ये सूचनाएं भी मिल रही हैं कि उन्होंने वो लोन वापसी में अब विलम्ब करना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि जब भी कोई सरकार आएगी तो अब वो उनका कर्जा माफ़ हो जाएगा, जैसा कि सभी ने घोषणा भी की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही है, अखिलेश भी यही कह रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, चुनाव से पहले इस तरह घबरा गई कि उसने भी युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की शुरुआत कर दी थी। हालांकि वो अपने घोषित लक्ष्य के अनुरूप उसे वितरित नहीं कर पाया क्योंकि तब तक आचार संहिता लग गई थी। अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में और यहाँ यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने तो स्कूटी देने तक का वायदा किया है, स्मार्टफोन की बात की है। इन्होंने, अखिलेश जी ने पेंशन बढ़ा दी है, बजाय 500 के 1500 रुपये महीना। पंजाब में तो इससे बढ़ के घोषणाएं होने लगी। वहाँ 18 साल से ऊपर की हर एक महिला को 2000 रुपये प्रति माह देने की बातें होने लगी। आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा और कैसे पूरे राज्य का कैसे कल्याण कर पाएंगे? असल में इन चीज़ों की शुरुआत, जहाँ तक मुझे याद आता है, एन.टी. रामाराव के कार्यकाल से शुरू हुई थी और बाद में तमिलनाडु में तो हर चुनाव में इसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, इसी तरह की घोषणाएं सुनने को मिलती हैं। कल्याण के लिए, वंचित वर्ग के लिए कुछ सुविधा दी जाए, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन जब वो नियमित बजट को पार कर जाए या सरकारें का जो खजाना है वो खाली होने लगे और जो अन्य जरूरी काम हैं, जो अन्य विकास कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर इनका प्रभाव पड़ने लगे, तो ये गलत है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज के गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ये एक बड़ा अच्छा संकेत मिला है। अगर हमारा देश इस ओर बढ़ता है और इस तरह की फ्री बीज को रोका जाए, इस तरह की घोषणाओं पे अंकुश लगाया जाए, राजनीतिक दलों पे अंकुश लगाया जाए, वो खुद भी अपने झाके और ऐसा करने से रोकेंगे, तो मुझे लगता है कि ये
हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। धन्यवाद।